नमस्कार। आप देख रहे हैं द ओएमडी खबर और मैं आपके साथ ओम गुप्ता। खबर नीट यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़ी हुई है, जहां पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बीच एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेपर लीक कैसे हुआ, एनटीए ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं और छात्रों के लिए क्या-क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। इन सब में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि एनटीए ने पेपर लीक का दावा कैसे किया। उसका उत्तर है, एनटीए यूजी 2026 को लेकर सबसे पहले सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में पेपर लीक के दावे सामने आए, जिनमें परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र तक पहुंच और समान प्रश्नों के सेट जैसी बातों का जिक्र किया गया। कुछ खबरों में जांच एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि एक हैंड रिटन क्वेश्चन सेट मिला, जिसमें करीब 90 बायोलॉजी और 30 केमिस्ट्री क्वेश्चन एक्चुअल पेपर से मिलते-जुलते बताए गए हैं। इसी वजह से मामला सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि गंभीर जांच का विषय बन गया है। अब यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। एनटीए ने पहले ऐसी ऑनलाइन लीक क्लेम्स को खारिज भी किया गया था और कहा था कि क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ पहुंचाए गए थे। लेकिन बाद की जांच और एजेंसीज से मिले इनपुट्स के आधार पर स्थिति बदल गई। दूसरा प्रश्न उठता है कि एनटीए ने अब तक क्या किया। एनटीए के आधिकारिक बयान के मुताबिक 8 मई 2026 को मामलों को सेंट्रल एजेंसीज को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से मिले फाइंडिंग्स के आधार पर एनटीए ने ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। एनटीए ने यह भी कहा कि परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी और उसकी तारीखें अलग से नोटिफाई की जाएंगी। इसके साथ ही रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड रीशेड्यूल भी बाद में जारी किया जाएगा। एनटीए ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है, neetug@nta.ac.in, और 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब पूरा मामला ऑफिशियल री एग्जाम प्रोसेस की तरफ बढ़ चुका है। प्रश्न नंबर 3, एनटीए की गाइडलाइंस क्या है? एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे सिर्फ ऑफिशियल एनटीए चैनल्स पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स को इग्नोर करें। आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस रिलीज और नोटिस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या लीक्ड डॉक्यूमेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एनटीए ने यह भी साफ किया है कि रिकंडक्टेड एग्जाम से जुड़ी आगे की जानकारी सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए दी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। पहली, केवल एनटीए वेबसाइट और ऑफिशियल नोट्स देखें। दूसरी, नया एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट आने तक पुरानी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तीसरी, किसी भी सस्पिशियस मैसेज, डॉक्यूमेंट या टेलीग्राम फॉरवर्ड को सच ना माने। चौथी, अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि री एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल वही रहेगा। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि री एग्जाम कब होगा और किन छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। एनटीए ने साफ कहा है कि रीकंडक्ट एग्जाम डेट्स और एडमिट कार्ड शेड्यूल बाद में जारी होंगे, यानी फिलहाल स्टूडेंट्स को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। इसी बीच प्रोविजनल आंसर कीज भी एनटीए की नीट वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, जिससे यह साफ है कि एजेंसी आगे की प्रक्रिया को फॉर्मल वे में आगे बढ़ा रही है। इस पूरे मामले का असर लाखों छात्रों पर पड़ा है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी, ट्रैवल प्लान्स और मानसिक दबाव सब एक साथ बढ़ गया है। लेकिन ऑफिशियल डिसीजन अब सामने है, एग्जाम कैंसल्ड है और दोबारा होगा। अब हर छात्र के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, आधिकारिक सूचना और अपनी पढ़ाई का कंटिन्यूटी बनाए रख। तो यह थी नीट पेपर लीक 2026 की पूरी अपडेट, जिसमें पेपर लीक के आरोप, जांच और एनटीए के कैंसिलेशन फैसले तक पूरी टाइमलाइन सामने आई। अगर इस मामले में कोई नया ऑफिशियल अपडेट आता है, तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।